हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। आज हम आपसे बातें करेंगे हमारे बिजनेस में अब तक का जो सबसे बड़ा लॉस रहा है वो कौन सा रहा और कैसा रहा। गाइस, फर्स्ट टाइम मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद डेयरी बिजनेस किया था। मीन्स डेयरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने शुरू किया था। और डेयरी बिजनेस को मैंने सुना था कि बहुत ही स्कोपफुल है, इसका बहुत ही फ्यूचर है। और नो डाउट डेयरी बिजनेस बहुत ही स्कोपफुल है। लेकिन गाइज, यहाँ एक चीज ये है कि कोई भी काम हम जब करते हैं, अगर उसका हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं है, उसमें हमारी प्लानिंग अगर दुरुस्त नहीं है, तो कभी कभी हम उसमें लॉस में भी चले जाते हैं। गाइज, डेयरी मेरा पहला बिजनेस था और मेरे को जिस तरह से उसमें डेटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये था कि यदि 200 लीटर की हैंडलिंग हम पर डे करते हैं मॉर्निंग में और 200 लीटर की हैंडलिंग हम करते हैं इवनिंग में, तो वो भी उसका ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो बहुत अच्छा है प्रॉफिट का। उसमें हमारी पनीर बिक जाती हैं, बटर बिक जाता है, घी बिक जाता है, स्किम मिल्क बिक जाता है और टोन मिल्क बिक जाता है। तो इस तरह से ले दे के डेयरी बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और मैं बोल सकता हूं कि आज भी डेयरी नो डाउट बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन मेरे बिजनेस में अब तक का सबसे बड़ा लॉस जो हुआ वो मेरी डेयरी बिजनेस में हुआ। क्योंकि सबसे बड़ा होता है डेयरी में आपका परचेजिंग। अगर डेयरी बिजनेस में आपको परचेजिंग का नॉलेज अच्छा नहीं है तो मुझे लगता है कि आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। और जो सेकंड है डेयरी बिजनेस में, वो होता है स्टोरेज। अगर आपकी डेयरी बिजनेस में आपका स्टोरेज कमजोर है तो भी आप बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि डेयरी बिजनेस में हर रोज एक जैसा नहीं रहता। कभी आज हमारा 100 लीटर का डिमांड है तो कल को 150 लीटर का डिमांड हो सकता है, नेक्स्ट डे 200 लीटर का भी डिमांड हो सकता है। तो ऐसे में आपके पास इतना स्टोरेज होना चाहिए कि हमारी जो नेटवर्क है, हमारे नेटवर्क पर हमारा जो डिमांड का मटेरियल है वो डिमांड के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और अब दूसरी तरफ आता है हमारा परचेजिंग पॉइंट पे। परचेजिंग पॉइंट पे भी सेम प्रॉब्लम होती है। हमारा रॉ मटेरियल जहां से आता है उधर का भी यही इशू होता है। जरूरी नहीं कि जितना हमारा दूध आज की डेट में आया है वो कल भी उतना आएगा। उसमें भी तमाम ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हमारा डेली डेली का रॉ मटेरियल भी वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो परचेज एंड सेल दोनों में भी काफी वेरिएशन हो जाते हैं कभी कभी। तो ये वजह होती है। और थर्ड होता है आपका अपनी टीम पर कंट्रोल। गाइस, अगर आपका किसी भी बिजनेस में आपका अकाउंट सही नहीं है, आपकी बिजनेस में लीकेज को कंट्रोल करने का तरीका आपका सही नहीं है, आपका जो उसमें वेस्टेज हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का आइडिया नहीं है, तो आप बिजनेस में लॉस में फिर भी जा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि वो मेरा पहला बिजनेस था और अब तक का मेरा सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ वो डेयरी में ही हुआ। गाइस, लंबा समय हो गया उस बिजनेस को मेरे को छोड़े हुए, लेकिन आज भी मेरे मन के किसी कोने में वो बसा हुआ है कि डेयरी बिजनेस
इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। तो इस तरह से रहा। यदि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यदि हमारा सारा सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वहाँ भी हम लॉस में जा सकते हैं। गाइस, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अपने रिएक्शंस को बताते रहेंगे। अभी स्टार्टिंग में मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, यदि कहीं कोई मिस्टेक्स हैं तो आप सहयोग करेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।